जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। क्या कभी आप लोगों का जूता या चप्पल चोरी हुआ है? अगर हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर बहुत सारे लोगों के चप्पल चोरी हो जाते हैं। कई बार मंदिर के सामने से हो जाते हैं, कई बार शादी पार्टी में आप जाते हो, वहाँ गलती से चप्पल उतार देते हो, कोई चोरी कर लेता है, वो अलग बात है। घर के सामने से कई बार कुत्ते भी जो है चप्पल चुरा कर ले जाते हैं, फाड़ देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इसे कभी भी हल्के में ना ले जब आपकी चप्पल चोरी हो। ठीक है, मंदिर के सामने से वगैरह अगर आपकी चप्पल चोरी होती है वो अलग बात है, हो सकता है किसी चोर ने चुरा कर ले गया हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपके पीछा कर रहा हो, उसकी नज़रें आपके चप्पल का पीछा कर रही हो, तो ये बड़ा घातक हो सकता है। मंदिर के सामने से कई बार आपके दुश्मन भी आपकी चप्पल चुरा कर ले जा सकते हैं, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते। लेकिन घर के सामने से चप्पल चोरी होना ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपका चप्पल चोरी हुआ है तो आप क्या करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चप्पल चुराने से और आपके जीवन से इसका क्या कनेक्शन है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, पहले आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे लेकिन अब आप पढ़ाई करते हो आपको याद नहीं रहता है, या फिर कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप जो है अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद है, आपको पूरी किताब याद है, लेकिन जैसे ही आपके सामने पेपर आता है तो आप सब भूल जाते हो। तो ये एक लक्षण होता है, एक स्टूडेंट्स की विद्या बांधी जाती है उसकी चप्पल चुरा कर। दूसरा परिणाम ये होता है कि अगर आप नौकरी की तलाश में हो, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप भर्ती आती है उसमें एग्ज़ाम देने जाते हो, सब करते हो, लेकिन हर बार आप असफल हो जाते हो। अगर ऐसा हो रहा है, बार बार आप असफल हो रहे हो, आपको जो पेपर आता है, पेपर के सारे प्रश्न याद है लेकिन पेपर सामने आते ही आप भूल जाते हो, या फिर ऐसी कुछ घटना घटित होती है कि आप अपना इंटरव्यू देने जा नहीं पाते हो, या फिर जब भी ऐसी भर्ती निकलती हो, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, और उसी समय आपकी तबीयत खराब हो जाना, या फिर आपने पढ़ाई तो सब अच्छी की है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप एक दो मार्क से पीछे रह जाना, दो चार मार्क से पीछे छूट जाना, ये सब बातें इसका लक्षण होता है। अगर आपके चप्पल चोरी हुआ है और आपके साथ ये हो रहा है तो आप इसे हल्के में ना लें। दूसरा, इससे क्या हो सकता है, एक परिवार बर्बाद हो सकता है, पूरा एक परिवार बर्बाद हो सकता है। मान लीजिए किसी की नई नई शादी हुई हो और उस घर से पति का या पत्नी का चप्पल गायब होना, या दोनों का चप्पल गायब होना। देखिए, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का अगर चप्पल गायब होता है तो समझिए उस घर में गृह क्लेश होगा, झगड़े होंगे, अशांति होगी। अगर दोनों पति पत्नी की चप्पल गायब हो जाए तो समझ जाओ वो जोड़ा साल के एक साल भर के अंदर ही अलग हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर उच्चाटन प्रयोग हुए हैं। चप्पल चुरा कर लक्ष्मी माता का बंधन भी किया जाता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे, उसके बावजूद आपकी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी बंधन कर दिया गया है। और चप्पल के माध्यम से प्रगति बंधन भी किया जाता है। कुछ खतरनाक विद्याएं हैं प्रगति बंधन के, जो कि हजारों लाखों वर्षों से चलन में है और आज भी लोग प्रगति बंधन का प्रयोग करते हैं। अगर ये सब परेशानियां आपके जीवन में आ रही है तो उसके लिए आपको क्या प्रयोग करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसका पार्ट 2 बनाकर। लेकिन अभी जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपका चप्पल चोरी हो जाए या जूता चोरी हो जाए तब आपको तत्काल रूप से इस प्रयोग को करना है। मान लीजिए आपकी चप्पल चोरी हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, चप्पल नहीं पहनना है, ना दूसरी नई चप्पल खरीदना है। वैसे ही आप अपने कार में या बाइक में बैठकर या पैदल हो या साइकिल से हो, जैसे भी हो,
आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। घर के तरफ जाएंगे। घर में जाने के बाद आपको क्या करना है, 3 लाल मिर्च लेना है। अगर नहीं है तो आप जाते जाते दुकान से खरीद सकते हैं। 3 लाल मिर्च लेना है। 3 काली मिर्च के दाने लेने हैं। जाते जाते अगर चौरास्ता अगर आपको मिल जाए या 3 रास्ता मिल जाए, यानी 3 रास्ते जहाँ से गुजरते हो या 4 रास्ते गुजरते हो, वहाँ की एक मुट्ठी मट्टी भी लेकर जाए आप साथ में। और 3 तुलसी के पत्ते। अगर रात का समय है तब भी आप ले सकते हैं। तुलसी माता को प्रणाम करें, उनको कारण बताएं कि ऐसी ऐसी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करके मैं रात के समय में आपके पत्ते तोड़ रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसे बोलकर 3 पत्ते तोड़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और आपको 1 टुकड़ा काले गुड़ का लेना है। काला गुड़ ना मिले तो सादा गुड़ भी ले लेंगे, चलेगा। इतनी चीज़ें आपको एक कटोरी में मिला लेना है। ठीक है। उसके बाद इसको सर के ऊपर रखेंगे। इस मंत्र को पढ़ना है। जैसे ही एक मंत्र पूरा होगा, फूंक इस तरह मारे कि सर के ऊपर की कटोरी जब आ रही है, जब आपके सीने तक आ जाए तब आपको फूंक मारना है, ताकि वो फूंक आपके शरीर पे भी लगे और कटोरी पे भी लगे। ऐसे करके नीचे उतारना है। फिर एक मंत्र पढ़ना है। फिर ठीक उसी तरह फूंक मारते हुए ऐसे 7 बार आपको करना है। उसके बाद जो कटोरी में जो सामग्री है उसे किसी पेपर में बांध कर, जहाँ से 3 रास्ता या 4 रास्ते गुजरते हो, जिसे हम चौराहा या तिराहा कहते हैं, वहाँ पे इसको आप डाल देंगे और वापस आ जाएंगे। पीछे पलट कर नहीं देखना है। उसके बाद इसी मंत्र को जल में अभिमंत्रित करना है। ठीक है। जल में अभिमंत्रित करना है। उसमें आपको जो है 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है और उससे स्नान कर लेना है और 1 लोटे में इसी मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित करके पूरे घर में छिड़क देना है। इससे क्या होगा, आप भी सुरक्षित हो गए, आपका शरीर सुरक्षित हो गया, आपका जीवन सुरक्षित हो गया और आपका परिवार और आपका घर भी सुरक्षित हो जाएगा। जब वो व्यक्ति जो आपका चप्पल या जूता चुरा कर ले गया है वो प्रयोग करेगा लेकिन वो असफल हो जाएगा। प्रयोग करने के बाद भी आपके जीवन में उसका कोई असर नहीं होगा। अगर आपने ये प्रयोग नहीं किया और वो व्यक्ति जो जूता चप्पल लेकर गया है वो अगर प्रयोग करेगा तो उसका असर आपके जीवन में जरूर होगा। तो उसका असर ना हो इसलिए तुरंत उसी दिन इस प्रयोग को आपने करना चाहिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। क्योंकि आपको पता है जब एक बार तंत्र लग जाता है तो उसे निकालना कितना मुश्किल काम हो जाता है। आपको कहाँ कहाँ भटकना होता है, कितना आपको तरसना होता है, समय बर्बाद होता है, पैसे की बर्बादी होती है, मानसिक शारीरिक और आर्थिक जो समस्याओं को सामना करना पड़ता है वो सब आपको करना है। तो ये आप सोचे कि आपको क्या करना है। हम तो प्रयोग बताते हैं, हम इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों का जीवन खुशहाल हो, आप लोगों के जीवन से विघ्न दूर हो। यही हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और जो हमारे साधक है, दर्शक है, वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना अनुभव बताएं कि आपने हमारे कौन से मंत्रों का प्रयोग किया, आपको क्या लाभ मिला, ये आप जरूर लिखा करें। जो लोग हमारे मंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें जो लाभ मिलता है, जो सफलता मिलती है, अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें ताकि जो नए दर्शक हैं, नए साधक हैं, उन्हें एक नई दिशा मिलेंगी, उन्हें रास्ता मिलेगा आगे इस क्षेत्र में बढ़ने का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।